ये पाखंडी लोग हैं। ये धर्म क्या है? धर्म के रूप में जो चलता है, न हिंदू होता न मुसलमान। अपने अपने धर्मों पे चलो। धर्म यह होता है हमें मोक्ष की प्राप्ति करती है, संविधान हमें यहाँ देता है। आप प्रधानमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, आज विधायक बनते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। आप भी इसलिए लेते हैं कि हम अपने संविधान की शपथ लेते हैं। धर्म निरपेक्षता के तहत हम विकास का काम करेंगे। आपने शिक्षा लाया, आपने यूनिवर्सिटी कितना बनाया, आप हॉस्पिटल कितना बनाए, आप नौजवानों को नौकरी कितना दिए, आप रोजगार के लिए क्या सेक्टर में काम किए या नहीं काम किए? केवल 10% लोगों को आपने काम किया, बाकी लोगों को झूठ, जुमला, पाखंड, लंबी बड़ी बड़ी बातों से उलझाने का काम किए हैं। ये जनता अब सवाल कर रही है, अब नौकरी कितने दिए, काला धन आया कि नहीं आया, इस मुद्दे पे चुनाव होगा। केवल लाठियां उन पे चलाई गई, उनको भूल गए। अखिलेश यादव जी ऐसा समाजवादी विचारधारा के थे जिनका काम बोलता है। जो उन्होंने कहा पीडीए हमारा भगवान है, जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने विकास का झड़ी लगा दिया है, वही अगर नहीं होते तो ये राज्यसभा तक नहीं पहुंचते। इनकी राजनीतिक हत्या हो जाती, इनको कोई पूछता नहीं। आज वह लोभ में कुर्सी में लेकर के आज देख रहे हैं, कह रहे हैं आज उन्हीं सामंतवादियों से जाके मिलने का काम करते हैं। आज किसानों के घर, आज किसानों की आय के लिए जो मजदूरों के ऊपर बर्बर लाठियां चलाई गई, किसान को खालिस्तान से लेकर के विदेशों से फंडिंग की बात कही गई। आज जैन जी भूल गए मात्र सत्ता के लिए। इनको इतिहास माफ नहीं करेगा। इनको आने वाले समय में इतिहास इन काले अक्षरों से लिखा जाएगा। का चुनाव आया है तो राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। अरे भाई, विजय माल्या को कब लाएंगे? नीरव मोदी को कब लाएंगे? 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? हवाई चप्पल जो पहनने वाले के लिए एरोप्लेन का टिकट कब लाएंगे? और महिलाओं की सुरक्षा कब लाएंगे? यही कबीर साहब ने कहा था, चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोज, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीर साहब ने यह भी कहा, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीस खाए संसार। आप राम राज तब आएगा जब घर में खुशहाली आएगी, नौकरी आएगी, शिक्षा आएगी, समानता आएगा, एकता आएगा। समाज राम राज का रास्ता समाजवाद से जाता है। जब तक समाजवाद देश में नहीं आएगा तब तक राम राज नहीं आएगा। राम हो, कृष्ण हो, पीर हो, पैगंबर हो, तुलसी हो, कबीर हो, रविदास हो, भीमराव अंबेडकर साहब हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे देश के सभी धर्म गुरुओं ने मानवता और इंसानियत की बात कहा है। जेपी जयप्रकाश नारायण से लेके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेके धरतीपुत्र मुलायम सिंह, जितने समाजवादी विचारधारा थे, कबीर, पीर मंसूर, तुलसीदास या बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का कोई काम कर रहा है इस देश में, तो उसका नाम है अखिलेश यादव। जिससे उत्तर प्रदेश से ही रास्ता आता है। आज इंडिया गठबंधन के माध्यम से दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से आता है, और दिल्ली में अखिलेश यादव जी खड़े हुए हैं। जो उनकी विचारधारा है, उनके काम का तरीका है, उन्होंने अपने, वह भी तो राजा हैं, वो भी इनसे बड़े पद पे जा सकते हैं, वो भी इनसे बड़ा जो है पद ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने। नमस्कार, अभी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं स्वामी जी, और देश में किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की और नेता लोग ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं स्वामी भानु प्रताप उत्तर प्रदेश से हूँ, आजमगढ़ से रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहेंगे अभी देश की राजनीति को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? ये देश की राजनीति पूरे पाखंडवाद के एक ढांचा के रूप में दिखाई दे रही है। देखिए, ये मंदिर हो या मस्जिद हो, राम हो या कृष्ण हो, ये सबके हैं और सबके रहेंगे, और सबके थे, हैं और रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी को अपना जो उन्होंने बड़ा वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन हम लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, सस्ता पेट्रोल लाएंगे, डीजल को सस्ता करेंगे, किसानों की आय दुगना होगी, स्मार्ट सिटी लाएंगे, और सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, तो इस पे कोई काम कर नहीं पाए। सब झूठा और जुमला पाखंड में रूप में समाहित हो गया। फिर 24 और गरीबों जनमानस के घर में खुशहाली कब लाएंगे? इसको ये भुलवाने के लिए तो केवल ध्रुवीकरण करके हिंदू राष्ट्र की बात करना। हिंदू राष्ट्र का हिंदू नहीं, हिंदू राजा प्रधानमंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री बाबा योगीनाथ हिंदू। तो आप कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? यही बनाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं कि आदिवासी का लड़का हो, दलित का लड़का हो, पिछड़े का लड़का हो, और गरीब हो, कोयरी, कुहार, लोहार, गरड़िया, भर धरकार, जो जिन जातियों के नाम पर के उनको शिक्षा नहीं मिलता था, उनको मंदिर में जाना दुर्लभ हो गया था, आज उन्हीं लोगों को ये दूर करना चाहते हैं। क्योंकि संविधान सबसे बड़ा संविधान इस देश का आया, गीता जैसा पवित्र अखिलेश यादव ने कहा कि ये भारत का संविधान है, हमारा पिछड़ा भगवान है, यही सार है।
ये केवल हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बागेश्वर धाम के महाराज भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र कि सनातन को हम एक करेंगे। अरे हम एक कहते हैं, आप तो भारत में सब कर दिए, चीन आपके अंदर घुस गया है। मानसरोवर अपना भारत का था जो अपने कब्जे में ले लिया, आप उस पर बात नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान की बात करेंगे। हल्द्वानी जैसी घटना कर देंगे बुलडोजर के नाम पे, आपका ही सरकार हाई कोर्ट हो गई है और सुप्रीम कोर्ट हो गई है, जहां 6 हत्याएं हो जा रही है। सरकार कड़ी फैसला लेने से पीछे नहीं हटती है, ये सरकार किसी से डरती नहीं है। हाँ, ये डरती नहीं है, ये डर रही है। अगर डरती नहीं जनता से, जनता सबसे भगवान है, जनता ही जमींदार है। आज यही जमीन इनकी खिसक गई है तो आप देखिए हल्द्वानी जैसी घटना हो रही है, नीतीश बाबू को पलटी मार दे रहे हैं, जयंत जी चवन्नी को डॉलर बना के ऐसा रत्न प्रस्तुत करके चौधरी चरण सिंह के उनके पच्चीनों पे छोड़ करके जीत लिया है मोदी जी, उनका दिल जीत लिए। इसलिए कुर्सी दे करके, माया दे करके, लोभ दे करके, क्रोध, माया, मोह, लोभ, जो शरीर में जो इंद्रियां होती है, इसी के वशीभूत हो गए जयंत जी। वो चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को, चौधरी चरण सिंह के पच्चीनों पे चलने का काम नहीं कर रहे हैं। क्या किसान, आज किसान रो रहा है, किसान फिर बॉर्डर पे आ रहा है, दिल्ली कूच कर रहा है, उसी किसान 700 किसान शहीद हो गए, उनको जयंत जी भूल गए। अब प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, उन्होंने गांठ बांध लिया है, एक मसाल पैदा किया है कि 2047 तक नया भारत का पुनः निर्माण होगी। यही है, ये तो कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, कि आगे जन्मे बेटवा की पाछे जन्मे बाप, नाना के ब्याह होत है कि नाती परोसे भात, संत नैया बीचे नदिया नदिया डूबल जाए। नाय में नदी डुबा दे रहे हैं। अरे आज की बात करो, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? सबका साथ सबका विकास, स्मार्ट सिटी, किसानों की आय दुगना, पेट्रोल सस्ता करिए, डीजल सस्ता करिए, किसान की आय दुगना करिए, हर घर में नौकरी दीजिए, प्राइवेट सेक्टर, अडानी अंबानी का जो धन जा रहा है सरकार का उसको निकालिए, काला धन जो इधर उधर जमा है, नोटबंदी में जो बन गया जो पूंजीपति, 10% लोग केवल भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत से आगे बढ़ रहे हैं, 90% लोग गरीब होते जा रहे हैं। अब उनको धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पे, हिंदू के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे और विश्व गुरु के नाम पे केवल भ्रमित करके अशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत संकट का विषय है। विदेश कहाँ जा, अमेरिका कहाँ जा, ब्रिटेन कहाँ जा रहा है, चीन कहाँ जा रहा है, हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है? मोदी जी का पांव छूते हैं सभी विश्व के नेता, ऐसा उनका कहना, उनके पार्टी के नेताओं का कहना है। मोदी जी के चरणों में है पूरा ब्रह्मांड। अब उनके तो चंपत राय विष्णु की गिरहवा अवतार करे, धन धन कहने से धनी हो जाए तो निर्धन बचे न कोई। साक्षात शिव जी का अवतार बोल रहा है। हाँ, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इससे ये शिव जी के अवतार हैं, तो तपस्या करें, और जनता इस देश की भगवान है। साक्षात शिव जी त्रेता लोक में तांडव लाए थे और भारत में तांडव मोदी जी ला रहे हैं। ये ला भी रहे हैं, बस मोदी जी शिव तांडव, राम मंदिर, ये भी करके देश की गोदी मीडिया, ये नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, मणिपुर जला, हल्द्वानी की घटना हुई और सलमान ये मुफ्ती साहब के ऊपर पहले भड़काऊ भाषण, अब आतंकवादी हो गए, किसान खालिस्तानी हो गए। और सुनिए, जो सत्य बोल रहा है उसके घर ईडी, विपक्ष में भ्रष्टाचारी, भारतीय जनता पार्टी में सब स्वच्छ हैं, सब अच्छे हैं, सब सनातनी हैं, सब धर्म है। यहाँ तक अब ऐसे अंधभक्त हो गए हैं, अंधभक्तों ने शंकराचार्य के ऊपर टिप्पणी करना शुरू हो गया। कौन सा सनातन ला रहे हैं, कौन सा धर्म ला रहे हैं? इन मुद्दों के ये तो संतों का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, देश चलेगा संविधान से। आप विकास की बात करिए, मुद्दा की बात करिए, नौकरी की बात करिए, अग्निवीर जैसी योजना की बात करिए। आज हमारे लाखों नौजवानों को आपने एडमिट कार्ड दे करके सेना में भर्ती करने का काम नहीं किया। आज बेरोजगार बन के धरना प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है, उनको लाठियां मारी जा रही है, उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। आज जो कोई अगर सत्य की आवाज लेके कहीं आंदोलन कर रहा है, उनके घर ईडी चला दिया जा रहा है, बुलडोजर चला के भय उत्पन्न किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो जय श्री राम बोल रहे हैं, चाहे बलात्कार करें, चाहे लूट करें, चाहे अवैध ढांचा बना के तैयार है, वहां बुलडोजर नहीं जाता है। और
एक कब्र के ऊपर एक हल्द्वानी में जाता है बिना कोर्ट के आदेश से, वहाँ 6 लोगों की मौत हो जा रही है। हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करके ये काम हो रहा है। अरे देश के लोगों जागो, अरे जवानों जागो, किसानों जागो। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना देते हैं, संसद भवन में नहीं निमंत्रण देते हैं, मंदिर में नहीं निमंत्रण देते हैं। अच्छा, अभी जो भारत रत्न पैदा हो रहा है भारत में और दिया जा रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के कर्पूरी ठाकुर तक दिया गया, तो क्या ये इसमें राजनीति लग रहा है? ये राजनीति पूरा ध्रुवीकरण है, क्योंकि राम मंदिर का जो हिंदुत्व का कार्ड इनका फेल हो गया है। क्योंकि किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर और पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित अपनी मांग कर रहा है कि वो ये 2 बार अपना कहते गए, तीसरी बार इनको ये जवाब देना पड़ेगा। इसलिए ये रत्न बांट रहे हैं, ये वोट लेने का रत्न है। ये अब लाल कृष्ण आडवाणी जी वोट रत्न है। भारत रत्न अगर उनके नाम पे, ये बताए चौधरी चरण सिंह को मिल गया भारत रत्न, तो क्या अब किसानों की महंगाई दूर हो गई? क्या एमएसपी पे दाम आ गया? काला कानून जो आ गया उस पे समझौता हो गया? अरे सच्चा भारत रत्न ये होगा जब किसानों की मांग पूरी कर ली जाएगी, वही भारत रत्न होगा। और चौधरी चरण सिंह की जो आत्मा होगी तब प्रसन्न होगी। ये तो उनके नाम पे ठगा जा रहा है और उस ठगे में जयंत भी भागीदार हो गया।